हाँ जी। तो मेरे घर के यहाँ पे ना किसी ने एक प्लॉट लिया और वो यहाँ के रहे नहीं, तो ना थोड़े टाइम बाद ना सबने वहाँ पे कूड़ा फेंकना चालू कर दिया। तो कूड़ा देख के ना तो सभी वहीं पे कूड़ा फेंकते जाते थे कि आज एक ने कल दो ने। तो ऐसे करते करते ना वहाँ पे पूरा एक कूड़े का ना पहाड़ बन गया। ठीक है। तो फिर वो आए अपने घर थोड़े महीने बाद, तो उन्हें दिखा अरे बाप रे ये तो क्या हो गया। तो फिर उसके बाद उनने अपने घर के बाहर दीवार बनवा ली। अब दीवार के बाहर कैसे कोई कूड़ा फेंकेगा घर के अंदर, तो है ना, कोई फेंक सकता, दीवार बन गई। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं करते हैं कि कोई भी आता है ऐरा गैरा, ठीक है, हमको प्रॉब्लम्स देके चला जाता है, हमको स्ट्रेस देके चला जाता है, हम अपने माइंड में क्यों नहीं दीवार बना सकते, हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं वॉल्स क्रिएट कर सकते, बाउंड्रीज। हम क्यों लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं जब वो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल ही नहीं रहते। तो यही बात है कि जैसे लोग खुद को बचाने के लिए अपने घरों के बाहर गेट बना देते हैं, दीवारें बनवा देते हैं, तो वैसे ही हमको हमारा मेंटल पीस को बचाने के लिए एक दीवार क्रिएट करनी चाहिए, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। किसी के लिए भी 24/7 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इससे लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमको इतने अवेलेबल किसी के लिए होना ही नहीं चाहिए 24/7। हमको किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक बगीचा है और हमको कोई कूड़ादान नहीं बना सकता। तो इसलिए हमको किसी के लिए भी 24/7 अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। और फिर है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते। लाइक हमको कोई इन्वाइट किया कहीं पे, तो हम उसको नो ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लाइक हमको किसी ने पार्टी में बुलाया और हमको अलग से पढ़ने को है, हमारे एग्जाम्स है, पर हम क्या सोचते हैं नहीं बुरा लगेगा। तो हम अपने आप को प्रायोरिटी कम करके हम सामने वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। क्यों? ये बहुत गलत है। ठीक है, हमको ये भी बेटर करना चाहिए। प्रायोरिटाइज खुद को करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, कल को कुछ होगा तो सबसे पहले तुम ही रहोगे। तो उसका प्रायोरिटाइज खुद को करना चाहिए। खुद को प्रायोरिटाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको एक बीमारी है, अच्छे बनने की बीमारी, हमेशा परफेक्ट बनने की बीमारी, दूसरों को हर्ट ना करने की बीमारी। ठीक है, तो ये अच्छे बनने की बीमारी को ना हमको लाइफ में साइड करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। तो ये अच्छे बनने की बीमारी जो जिसको होती है ना, वो लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकता। वो हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगा रहेगा। कभी ये नहीं देखेगा कि मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे को दूसरे काम है। वो हमेशा अपने आप को सेकंड रखेगा, बाकियों को पहले। तो प्लीज़ ये अच्छे बनने की बीमारी ख़त्म की जाए। और लर्न टू से नो। ना हमको नो सुनने की आदत है, ना हमको नो बोलने की आदत है। तो ये एक बहुत गंदी आदत है, ठीक है, कि हम किसी का नो नहीं सुन सकते। अगर कोई हमको नो बोलते तो अरे ऐसे कैसे नो बोलती है, मैंने तो कभी नो नहीं बोला, मैंने तो हमेशा से हाँ बोला। अरे बोल दिया तो बोल दिया, उसकी कोई और प्रायोरिटीज रही होगी। तुम भी अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ और लर्न टू से नो। अगर तुम नहीं हो फ्री, तुम बिजी हो, तुम्हारा मन नहीं है, तो लर्न टू से नो। नहीं, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर चीज़ को हाँ करके बोलेंगे ना तो तुम ही अटकोगे आखिरी में, क्योंकि बाकी सब तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाते ही हैं। बट कुछ जो बहुत इनोसेंट भोले भाले लोग हैं ना, वो कभी खुद को वो नहीं करते। तो इस कारण लर्न टू से नो। और लर्न टू से नो विथ काइंडनेस एंड पोलाइटली। अगर आपको लग रहा होगा कि सामने वाले को बुरा लगेगा, ये होगा, तो काइंडनेस पोलाइटली बोलो, उनको एक्सप्लेन करो कि तुमको और दूसरी प्रायोरिटीज है, तुम्हारी स्टडीज़ है, तुम नहीं आ सकते। अगर तुम फ्री हो तो तुम हेल्प करो, तो उनके साथ तुम जाओ। बट इफ़ तुम्हारे पास कुछ और काम है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लर्न टू से नो। और स्टॉप टेकिंग डिसरिस्पेक्ट इन द नेम ऑफ जोक। बहुत फ्रेंड्स होते हैं, बहुत रिलेटिव्स होते हैं जो ऐसे जोक मारते हैं और तुम्हारी इनसिक्योरिटी के बारे में बोलते हैं कि तुम कितने पतले हो, तुम कितने मोटे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो। तो ये जो तो और तुम अपन क्या करते हैं, अपन हंस देते हैं करके। बट ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जोक के नाम पे तुम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और ना तुमको सहनी चाहिए अपनी डिसरिस्पेक्ट एक जोक के नाम पे। अगर तुमको बुरा लग रहा है तो तुमको लग रहा है, सामने वाला तो यही बोलेगा ना, अरे मैं तो मजाक में बोल रहा था, अगर तुम गुस्सा हो जाओगे। बट अगर तुम्हारा मुंह उतर गया है तो वो एक जोक नहीं है, वो एक डिसरिस्पेक्ट है। तो डिसरिस्पेक्ट को जोक से कंबाइन करना बंद करो। जोक्स लो बट डिसरिस्पेक्ट मत लो। कोई तुम्हारी इनसिक्योरिटी के बारे में टॉन्ट मार रहा है, तुमको कुछ बोल रहा है, तो उनको मुँह पे बोल के आओ, बट डिसरिस्पेक्ट मत लो जोक के नाम पे। जोक अलग होता है, डिसरिस्पेक्ट अलग होती है। अगर तुमको पूरा फील हो रहा है तो वो डिसरिस्पेक्ट थी, तुम्हारा जो भी मतलब। बहुत लोग को लगता है कि लोग उनको सीरियसली नहीं लेते,
क्यों लेंगे सीरियसली जब आप खुद को ही नहीं लेते। वो लोग ना खुद को ही सीरियस नहीं लेते और एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उनको सीरियसली लो। कोई आपको भी सीरियसली नहीं लेगा अगर आप खुद को ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर आप ऐसे जोक्स जोक्स के नाम पे डिसरिस्पेक्ट सहते रहोगे और हमेशा 24/7 अवेलेबल रहोगे, जब किसी का मैसेज आया, कॉल आया, तुरंत उठा लिया, हर 1 मिनट में रिप्लाई कर दिया, तो लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे ही ना। इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो आप खुद को सीरियसली लेना चालू करो, आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चालू करो। आप खुद की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करोगे ना, तभी लोग आपको समझेंगे। स्टार्टिंग में आप रूड लगोगे, स्टार्टिंग में आप थोड़े बहुत सेल्फिश लगोगे, बट धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। तो स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली, तभी दूसरे लोग सीरियसली लेंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो लोग खुद बहुत इनसिक्योर रहते हैं और उसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो अंदर से ट्रैश जैसा फील कर रहे रहते हैं, बट वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपको सुना के चले जाते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करके चले जाते हैं जोक के नाम पे। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा दो, क्योंकि ऐसे लोगों को तुम्हारे मेंटल पीस की कुछ नहीं पड़ी। ये खुद तो अंदर से कचड़े जैसा फील करते हैं और तुमको भी कचड़ा समझते हैं। तुम बगीचा हो, तुम कचड़ा नहीं हो। कोई भी तुमको कचड़े जैसा ट्रीट करके जाए। बगीचे में फूल को आने देते हैं, कचड़े को नहीं आने देते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो खुद इनसिक्योर है, खुद अच्छा फील नहीं करता, तुम्हारे मेंटल पीस की बैंड बजा देते हैं। मेंटल पीस इज इम्पॉर्टेंट, और जो तुम्हारे मेंटल पीस की कदर नहीं करता तुमको उसकी कदर नहीं करनी चाहिए। तुमको उनको अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुम बगीचा हो, फूल उगाओ, कचरा क्यों रख रहे हो अपने पास। तो इसलिए जो लोग खुद अच्छा फील नहीं करते तो उनको कोई हक नहीं है तुमको बुरा फील कराने का, क्योंकि तुम किसी के साथ नहीं कर रहे हो तो तुम भी ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। और लास्ट थिंग, बहुत सारा मी टाइम बिताओ। इससे तुमको समझ में आएगा तुम क्या डिज़र्व करते हो, तुम क्या डिज़र्व नहीं करते हो। थोड़ा लोगों से डिस्टेंस कभी कभी हो जाया करो, क्योंकि तुमको तब समझ में आता है कि तुम क्या डिज़र्व करते हो और तुम ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, ये डिसरिस्पेक्ट। इफ़ यू फाउंड माई कंटेंट वैल्यूएबल, सो प्लीज़ गिव इट अ thumbs up and go and subscribe to my channel. Bye bye.